जीवन में धोखे खाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें सीखने और प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे कि फूलों की खिलान का अधिकार वायुमंडल का है, वैसे ही यह जीवन का स्वाभाविक अंश है कि हमारे पास खोने और प्राप्त करने के अवसर होते रहते हैं। धोखे से नहीं, बल्कि उसके बाद की सीख से महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्मा की महत्वपूर्ण यात्रा पर आगे बढ़ें। धोखे की स्थिति में भी तुम्हें आत्मा के शांत और स्थिर स्वरूप में बने रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित रूप यात्रा की तरह जीवन का प्रत्येक पथ हमें आत्मा की ओर प्राप्ति के लिए एक माध्यम है। धोखे की स्थिति में भी तुम्हें आत्मविश्वास और सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी दया की बात है, न कि तुम्हारी दिनचर्या की। धोखे से गुजरते समय अपने आप को न खोने का सीखना महत्वपूर्ण है। जैसे कि जल के ऊपर तैरने वाला तोता अपने पंखों की सहायता से बल का सामर्थ्य दिखाता है, वैसे ही हमें अपने आत्मा के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके मुश्किलों का सामना करना चाहिए। धोखा खाने के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने में समर्थ होना व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीवन के प्रत्येक प्राणी को अपने मार्ग पर चलते समय धोखा का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इसे एक सीख का मौका मानकर समर्थन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध की मार्गदर्शन करते समय धोखे की संभावना को स्वीकार किया और उसे सामर्थ्य दिखाया कि उसे यह सामना करना होगा। धोखे के प्रति एक सद्गुणी दृष्टिकोण से समय और अनुभव से हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है, जो हमें और भी मजबूत बनाता है।